साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञानिन में सिरताज, काशीदास बंदत चरण ज्ञान पोष्ट के काज। गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। कोई ईश ब्रह्म जगत करता, ब्रह्म कै समझावते। सब घास फांस मिटाए सदगुरु देव पद पर खावते। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक महान संत हुए, श्रेष्ठ संत हुए, विवेकी संत हुए, नीर छिर का निविरा करने वाले संत हुए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जो भी वचन कहते थे, ठहर करके और विचार करके कहते थे। ऐसा नहीं अंधे होकर के कोई भी वचन कह देना, ऐसा नहीं था उनका बहुत विवेक करते थे। कारीगर ही अपनी कारीगरी में भूल गया, कारीगर अपनी ही कारीगरी में भूल गया, और ये नामी अपने ही नामों में भूल गया। स्वयं इसने नाम रखे, नाम जड़ और नामी चेतन। तो ये नामी नामों के चक्कर में भूल गया ये चेतन जीव। स्वयं ही नाम रखे, जितनी नदियां हैं इन सब के नाम इस चेतन जीव ने मनुष्य के द्वारा ही रखे गए ये सारे नाम। लेकिन ये नामी उन नामों में भूल गया, उनकी महिमा गाने लगा। नामी नाम की महिमा गावे, ये भूल पड़ी है संसार में, नामी नाम की महिमा गावे। ऐसी भूल पड़ी है संसार में, नामी नाम की महिमा गावे। ये चेतन जीव स्वयं नाम की महिमा गा रहा है और अपने ही जोड़ जोड़ के तो उनको श्रेष्ठ बताता है। अपने हाथों से मूर्ति गढ़ता है, अपने हाथों से रंग रोगन करता है, फिर स्वयं ही उसको देख के खुश होता है, फिर स्वयं ही उसमें किसी देव की कल्पना करता है और फिर स्वयं ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराता है और स्वयं ही कहने लगता है इसमें प्राण पड़ गए, और स्वयं ही पूजा करने लगता है। न उसमें प्राण पड़ते हैं, न उसमें सांस चलती है, जीव वहां है ही नहीं। लेकिन ये नामी अपनी ही कारीगरी में ये भूल गया। आत्म चिंतन कहता है, आत्म चिंतन, चिंतन दूसरे का होगा, अपने आप का चिंतन क्या करेगा। स्वयं तो चिंतन करने वाला है ही, स्वयं विचार करने वाला है। आत्म चिंतन कर रहा है, जीव होकर के, चेतन होकर के आत्म चिंतन में लगा हुआ है। अब बताओ कहां से पार ज्ञान होगा? नहीं हो सकता। ब्रह्म चिंतन, आत्म चिंतन, ईश्वर चिंतन, परमात्मा चिंतन, इनमें लग गया। निज का विचार करता कि मैं सत्य अजर अमर अखंड अविनाशी हूं, मेरे ऊपर और कोई नहीं है, ये आत्म परमात्म सब मिथ्या कल्पना है। तो सुधार हो, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना मिटती नहीं, भ्रम दूर होता नहीं, और कहने लगे कि मैं पारखी हूं।
नहीं, वो पार की नहीं है। पार के नाम पर और कोई गुरबा घुसा हुआ है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इन नाम के बारे में पूरा पता नहीं चलेगा, इतना ही नहीं, इस अविनाशी चेतन जीव के पर्यायवाची शब्द भी बहुत हैं कर लिए हैं, जो कि निर्णय से नहीं ठहरते, निर्णय से ठहरते नहीं। जो चित्त है वो जड़ है, और चित्त वायु का भाग है, वायु जड़ है। क्या वायु चेतन है? जीव है क्या? वो जीव के पर्यायवाची में चित्त जोड़ा गया है, जीव के पर्यायवाची में मन जोड़ा गया है। मन जल का भाग है, मन जड़ है, चेतन नहीं। जल जड़ है, चेतन नहीं। लेकिन पर्यायवाची में मन को जोड़ दिया गया है, बुद्धि को जोड़ दिया गया। बुद्धि पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी जड़ है तो बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि को चलाने वाला चेतन अविनाशी जीव ही है। ये चेतन नहीं है, न चित्त चैतन्य है, न मन चैतन्य है, न बुद्धि चैतन्य है, न अहंकार चैतन्य है, तो अंतःकरण चैतन्य नहीं हो सकता है। कुर्सी चैतन्य नहीं होती, कुर्सी पर बैठने वाला तो चैतन्य है। इसी प्रकार से जो अंतःकरण, जो चेतन जीव है, ये ही चैतन्य है। इसलिए जो जीव के पर्यायवाची जो शब्द किए गए, और इस पर लोग लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं कि नहीं यही जीव है, आत्मा ही जीव है। अरे आत्मा तो ये पर्यायवाची में मिला दिया है, निर्णय से नहीं ठहरता। पर्यायवाची ब्रह्म को भी कहा गया है, जीव के पर्यायवाची ब्रह्म भी है, जीव के पर्यायवाची में आत्मा भी है, जीव के पर्यायवाची में अंतरिक्ष, ये सब आ जाता है। क्या इन सबको कोई जीव मानेगा? उसे काम बनेगा? लेकिन ये लोग जड़ चेतन में सिर्फ मान करके भूले रहते हैं, धोखे में अपने समय को पूरा निकालते हैं। इसलिए निर्णय किया जाता है, पेट फाड़ जो देखिए रे भाई, आह करे जनाता। यदि निर्णय करके देखो, पेट फाड़ करके देखो निर्णय करके, तो आह करे जनाता। कोई है ही नहीं, न कोई ब्रह्म है, न कोई परमात्मा है, न कोई आत्मा है। ये सारी मिथ्या कल्पना है। इसलिए जीव के लिए आत्म चिंतन जोड़ना, आत्मविश्वास जोड़ना, ये निरर्थक शब्द हैं। जीव सबका चिंतन करने वाला है। जीव अपने आप को जानता है, अपना चिंतन क्या करेगा? चिंतन करता स्वयं अपना चिंतन करेगा? अपना चिंतन क्यों करेगा? चिंतन होता है बाहर की वस्तुओं का, अपने आप का नहीं। चिंतन करने वाला स्वयं ही चेतन जीव है, चिंतन करता है, लेकिन अपने आप का चिंतन करेगा, अपने से भिन्न वस्तुओं का चिंतन करता है, अपने को तो जान ही लेता है कि मैं अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव हूं। जब उसे पूरा पता चले गया तो अपना चिंतन करेगा। यदि कोई शब्द कहता है उस पर चिंतन किया जाता है, कोई काम बिगड़ता है उस पर चिंतन किया जाता है, कोई बिगाड़ानंद होता है उस पर चिंतन किया जाता है। ये सही शब्द है कि गलत है, इस पर चिंतन किया जाता है। स्वयं अपने आप का चिंतन नहीं किया जाता है। इसलिए ये आत्मा शब्द निरर्थक है, धोखा है, भूल है। इस भूल को निकालना चाहिए। चेतन जीव है, आत्मा नहीं। चेतन कौन है? जीव है। नामी कौन है? जीव है। धर्मी कौन है? जीव है। ये चेतन जीव है। विचार करता कौन है? चेतन जीव है। किनके द्वारा विचार करता है? स्वयं निज के द्वारा विचार करता है। स्वयं ना हो तो अन्य वस्तुओं के द्वारा विचार नहीं हो सकता है। अन्य वस्तुओं से तो काम लेता है। अन्य वस्तुओं से क्या लिया जाता है? काम लिया जाता है। इसी प्रकार जैसे थाली में भोजन रखा जाता है, थाली भी जड़ है। थाली में भोजन रखा जाता है, भोजन भी जड़ है। थाली में दाल रखी जाती है, सब्जी रखी जाती है, ये सब जड़ हैं।
थाली में से हाथ से उठाते, हाथ भी जड़ है, मुख में दिया जाता है, मुख भी जड़ है, जिह्वा भी जड़ है, पेट भी जड़ है ना। तो कौन सी सत्ता है जिसके द्वारा मुख में तोड़ दिया जा रहा है? ये शरीर रूपी गाड़ी में ये डीजल डाला जा रहा है। कौन डाल रहा है? वो चेतन जीव है, इस गाड़ी को चलाने के लिए डाल रहा है। इसलिए अविनाशी चेतन जीव को यदि आप जानोगे, जानते ही ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना अंदर से निकल जाएगी। और जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तो ये ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना आपके अंदर से निकलेगी नहीं, और ज्यादा दृढ़ हो जाएगी। इसलिए विचार मानो, विचार करो, मुंह पे कहत कहीं ना जाए, कभी न की नादानी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मुंह पे कहत कहीं ना जाए, कभी न की नादानी। बहुत नादानी है, थोड़ी बहुत नहीं, अति नादानी है। चित्त को भी जीव मान लेना, मन को भी जीव मान लेना, अहंकार को भी जीव मान लेना, आत्मा को भी जीव मान लेना, ब्रह्म को भी जीव मान लेना, ये भारी भूल है। इस भूल को त्यागना चाहिए। और जब तक इस भूल को नहीं त्यागोगे, जब तक इसी भूल में मिले रहोगे, तब तक सदगुरु श्री कबीर साहब के पारक सिद्धांत का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं। इसलिए भाइयों, विचार मानो, सदुपयोग करो। मेरा सबसे करवत ये निवेदन है कि अपने आप को जानो, भ्रम को त्यागो, क्योंकि स्वयं आप जनैया हो, भूलो मत। जब जब मनुष्य खाने में आते हो तब तब अपने आप को भूल जाते हो, चिंतन करने लगते हो। किसका चिंतन करने लगते हो? किसका चिंतन करते? विषयों का चिंतन करते हो, ब्रह्म भूल कल्पना में चिंतन करते हो, ईश ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हो, लेकिन अपने आप को जानते नहीं। और फिर अपना भी चिंतन करने लगते हो। क्या चिंतन करने लगते हो? मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, मैं जरूर किसी न किसी ने बनाया होगा, मेरा बनाने वाला कोई होगा, ये जगत कहां से आया, जगत का बनाने वाला कोई न कोई है, छोटी छोटी वस्तुओं का बनाने वाला है, तो संसार का बनाने वाला जरूर होगा, कभी तो बना होगा। और कहते हैं हम कबीरपंथी, ये काय कबीरपंथी है? ये चिंतन करने वाले हैं कि कबीरपंथी है। एक भी कबीरपंथी नहीं है, ये लबीरपंथी है। वैसे ही लबरी बातों को कबीर सिद्धांत में जोड़ रहे हैं। अपने आप को जानते नहीं, भूल को अंदर से त्यागते नहीं, भ्रम को दूर करते नहीं, भूल में ही सारा समय जा रहा है। कभी तो बना होगा, देखो मटका है, अरे कभी तो ये कुम्हार ने बनाया होगा, कुर्सी है, कभी तो ये बढ़ई ने बनाई होगी, अरे ये तो कारीगरी हो सकती है, ये तो कारीगर है, लेकिन ये जगत का बनाने वाला कारीगर कोई नहीं है। ये चारों तत्व अनादि हैं, पोल खगोल ये आकाश है, इसमें सारी वस्तुएं गढ़ी जाती हैं, बिना पोल के वस्तु गढ़ी नहीं जा सकती। गढ़ने वाला ये चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये संसार अनादि है, इसको कोई बनाने वाला है नहीं, ये सारा खेल अपने आप चलता रहता है। और जो कारण से कार्य बनता है और बिगड़ के कारण में मिल जाता है। एक तो अपने आप कारण से कार्य बनता है और बिगड़ करके मिल जाता है, और एक मनुष्यों के द्वारा कार्य बनता है और वो भी बिगड़ करके कारण में ही मिल जाता है। इस भेद को जो जान लेगा, उसके अंदर से ये ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आत्मा की कल्पना निकल जाएगी, और निकलनी चाहिए, है ना। जहां तक बने वहां तक सदग्रंथ बीजक को पढ़ करके सत्य का ही प्रचार करना चाहिए, है ना। भक्तों को भी करना चाहिए, संतों को भी करना चाहिए, ब्रह्मचारियों को भी करना चाहिए, साध्वियों को भी करना चाहिए, साधक जितने भी हैं सबको। यदि सभी लोग मिलकर के सत्य का प्रचार करेंगे तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि सत्य अविनाशी चेतन जीव है। इसके बिना
ना मूर्ति बन सकती है, ना मूर्ति पूज सकती है, ना वहां से गंदगी हट सकती है। अरे जब तक जिंदा मनुष्य जहां नहीं रहेगा वहां, तब तक वहां झाड़ू कैसे लगेगा, कौन लगाएगा? है ना, कीड़े मकोड़ों में भी जीव है, लेकिन वो झाड़ू नहीं लगा सकते, वो सफाई नहीं रख सकते। सफाई रखेगा मनुष्य रखेगा। मनुष्य की भोर भोर प्रशंसा की गई है। हे जीव जनैया तू सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन का भ्रम होई। ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्म ये सब मायावी गुरवा लोगों का भ्रम है। इसलिए मुंह पे कहत कही ना जाए, कभी न की नादानी। अब इस नादानी को मैं कहां तक कहूं कि जीव को ही ब्रह्म कहने लगे, जीव को ही आत्मा कहने लगे। एक पारस सिद्धांत ऐसा सिद्धांत था। सदूसरी कबीर साहब की मेहनत इतनी जबरदस्त, बहुत ज्यादा विशाल, इस मेहनत पे भी लोग पानी फेरना चाहते हैं। सदूसरी कबीर साहब की मेहनत को डुबाना चाहते हैं, अन्य सिद्धांतों में अपने सिद्धांत को मिलाना चाहते हैं। पारक सिद्धांत को, जीव सिद्धांत को, चेतन सिद्धांत को ब्रह्म सिद्धांत में, आत्म सिद्धांत में मिलाना चाहते हैं। इसलिए विचार मानो, विचार करो, और जब तक यह विचार मानो आप विचार नहीं करोगे तब तक ये भूल ही रहेगी। भूल भारी है, भूल से ही सारी कालमा आती है। इस कालमा को अब अपने अंदर से निकाल दो, कालमा को दूर करो। इस कालमा ने बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी पछाड़ दिए, जिन 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ पढ़ करके और ब्रह्म ईश्वर परमात्मा कह कह कह, अरे देख लो क्या हालत हुई नारद की, मुख बंदर का हो गया। आप ही लोगों की लेखनी है। और देखो जी परमात्मा रट रट करके, ब्रह्म को मान मान करके, देखो क्या हालत हुई विश्वामित्र की। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, एक भी किसी का भी मन पवित्र हुआ इस ब्रह्म परमात्मा को रट रट करके 12-12 वर्ष तक तपस्या कर करके, देखो क्या हालत हुई पाराशर की, है ना, बिगड़ गए हैं। पाराशर डोंगा में बैठे, बेटी ने नैया डारी है और मंझधार में नैया पहुंची, कन्या का रूप निहारा है। एक कुल्ला पानी पे मारो, एक ऊपर को भटका रहा है। कोरा कर अंधकार हुआ, बेटी से जन्म बिगाड़ा है। देख लो इनकी साधना, कितनी साधना रही। अब चाहे उन्होंने ऐसे कर्म किए हो ना किए हो, लेकिन लोगों ने लिखे हैं और ये बात सारी लिखी हुई है ना। ब्रह्मा ने स्वयं अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया है। ये कितनी बड़ी घृणित बात है। विष्णु ने बिंदा के साथ में छल कर दिया। देखो कैसी कैसी बातें हैं। ब्राह्मी पिंगला वैश्या को बुलाए थे, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, यदि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं तो उनको उस कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, और यदि नहीं किए, आप लोगों ने झूठी बात लिखी है तो वचन का दोष आपको लगेगा, आपको भी कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। वचन का दोष लगता है, जिसने जैसा काम नहीं किया और वैसा यदि उनको कहोगे तो वचन का दोष लगेगा, बचेगा नहीं। इसलिए मुंह पे कहत कही ना जाए, कवि न की नादानी। ये कवियों की नादानी है। कवि कहां से कहां कलम चला दे कोई पता नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनमाना, और साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। सदूसरी कबीर साहब ने जोर लगा के कहा कि इन लोगों ने आत्मा तो कहा, आत्मा को खोजने लगे, आत्मा की कल्पना की, पर खबर न जाना, मिला ही नहीं, है ही नहीं, सो खबर मिलती। जब आत्मा की खबर नहीं मिली तो ये जीव को ही आत्मा कहने लगे। अरे बाप रे, यदि आपसे कोई चीज खो जाए, आपके हाथ में डंडा है और डंडा खो जाए, और डंडा को आप खोजते रहो ना मिले, तो क्या ये कहोगे कि वो डंडा मैं ही हूं? अरे आत्मा की तो आपके अंदर कल्पना उठी और उस कल्पना को आप आत्मा कहने, जीव को कहने लगे। ये भूल हो गई। इसलिए इस भूल को अपने अंदर से निकालना चाहिए, इस भ्रम को अपने अंदर से निकालना चाहिए। ये भारी भूल है, बहुत विशाल भूल है। इस विशाल भूल को अपने अंदर से निकालना चाहिए, है ना, विचार करना चाहिए। आत्म चिंतन होता है, आत्मा ही नहीं तो उसका चिंतन क्या होगा?
है ना, आत्मनिर्भर, उसके वो है ही नहीं तो उसके ऊपर निर्भर क्या रहोगे। आप निर्भर रहो तो अपने ऊपर रहो, स्वयं पर रहो, है ना, निज स्वरूप का ज्ञान करो। ये चेतन जीव ही सत्य है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, अविनाशी है, चैतन्य है, जीव है, जनैया है, सर्वोपरि है, निरे नाम है। क्या उन नामों के बिना काम नहीं चलेगा? खूब चलेगा। तो उन नामों को, जिन नामों के द्वारा भ्रम फैलता हो, जिन नामों के द्वारा भूल फैलती हो, इन नामों के द्वारा सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत किसी की समझ में ना आता हो, वो उसी को कबीर साहब का सिद्धांत समझने लगेंगे। आत्म सिद्धांत को ही लोग कबीर साहब का सिद्धांत समझने लगेंगे। इसलिए विचार मानो, विचार करो और विचार से इस भूल को त्याग दो। बड़े बड़े महात्मा तो लड़ जाते हैं, नहीं, कबीर साहब का जो सिद्धांत है ना, आत्म सिद्धांत है, आत्मा चेतन जीव ही है। जब आत्म सिद्धांत को नकार दिया, जब आत्मा को ही सदगुरु श्री कबीर साहब ने नकार दिया, तो जीव को आत्मा क्यों कहेंगे? इसलिए जल्दी से जल्दी इस भूल को दूर करें, भ्रम को दूर करें, मिथ्या भ्रम को त्यागें, अपने आप का सुधार करें। और जो पारखी, जो निर्मल संत हैं, जो न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, भ्रम को जो दूर कराते हैं और सत्य स्वरूप चेतन जीव अपने आप को जो जाने हुए हैं और दूसरों को जनाते हैं कि हे अविनाशी चेतन जीव तू ही सत्य है, तू किसी का अंश नहीं है, ऐसा जो उपदेश देते हैं, उन संतों की शरण में लग करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।